दोस्तों इंडिया के बारे में कहते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बड़े सगीर में मुगलई सल्तनत की हुकूमत के वक्त जब छोटे छोटे राजाओं के कबाइल पर हमला होता तो ये मुगलई राज अपना कीमती सामान जमीन में दबा देते और कभी इसे निकाल ना पाते। इसीलिए आज भी भारत को जमीन से बहुत सी कीमती अशिया दरामद होती हैं। इसी तरह भारत को कुदरत ने लाल सोना दिया है, इसको इंडियन रेड गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों 2021 में रिलीज हुई साउथ इंडियन पुष्पा मूवी तो आप सब ने देखी होगी। इसमें अल्लू अर्जुन बतौर स्मगलर लाल लकड़ी को स्मगल करते नजर आते हैं। इस मूवी को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये लाल लकड़ी आखिर है क्या और क्यों लोग इसे करोड़ों में खरीद रहे हैं और लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इसको स्मगल करने में लगे हुए हैं। आइए इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस लाल लकड़ी को उर्दू जुबान में रेड संदल और हिंदी जुबान में रेड चंदन कहा जाता है। इसकी दो तरह की इकसाम होती हैं, जिसमें व्हाइट संदल और रेड संदल होती हैं। व्हाइट संदल तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन रेड संदल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि रेड संदल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। जी हाँ, इंडिया में। और ये दरख्त सिर्फ साउथ इंडिया में ही पाया जाता है। ये तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, चित्तूर, उदापा और कुर्नूल में फैले शेषाचलम के पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। तकरीबन 5000 स्क्वायर हेक्टेयर में फैले इस जंगल में पाए जाने वाले इस दरख्त की औसतन लंबाई 8 से 11 मीटर होती है। इस दरख्त की लकड़ी यानी रेड संदल वुड की कीमत 35,000 से 40,000 फी किलो है और एक दरख्त से कम 30 से 35 किलो तक लकड़ी निकल जाती है, जिसको बेचकर कम से कम 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। यानी एक लाल संदल के दरख्त की कीमत 10 लाख रुपए है। और दोस्तों एक टन लाल संदल की कीमत 4 करोड़ रुपए हो जाती है। अब हैरान होना तो बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है तो आप गलत है। दुनिया में इससे महंगी लकड़ियाँ मौजूद है। दोस्तों जो चीज जितनी कम होती है इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। इसकी इतनी कीमत होने की वजह भी यही है कि ये बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस संदल लकड़ी की कौन कौन से फायदे हैं जो इसको इतना कीमती बनाते हैं। लाल संदल सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है और ये चेहरे की स्किन को बहुत अच्छा बनाता है। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से ये स्किन की हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि संदल बहुत ही ठंडी लकड़ी है। इसके अलावा लाल संदल के पाउडर को मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसानी जिस्म की सजावट खत्म करने में काम आता है। इसके साथ ही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से इसे जिस्म के उन हिस्सों पर लगाया जाता है जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल गया हो। हाल ही में डॉक्टरों और साइंसदानों ने मिलकर ये डिस्क्रिप्शन दिया कि लाल संदल से ब्रेस्ट कैंसर को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा संदल कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन बनाने के काम आती है और साथ ही इस लकड़ी के लाल रंग से मिलने वाले सेंटिलेंस का इस्तेमाल डायबिटीज से लेकर छाले, आंख के इन्फेक्शन को ठीक करने के इस्तेमाल आता है। लाल संदल दुनिया की महंगी शराब बनाने में इस्तेमाल होता है। मेडिकल के साथ साथ इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी जोरों शोरों से होता है, जिसमें लाल संदल को एशियन कंट्रीज कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जापान के प्राचीन में मशहूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शमीसन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही चाइना में इससे बनी नक्काशी, फर्नीचर और घर की छतों से लेकर दरवाजों तक सारी चीजों की काफी डिमांड है। लाल संदल लकड़ी सबसे ज्यादा चाइना और जापान में इस्तेमाल होती है। सन 1300 से 1600 की बात है। चाइना पर जब मिंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था तो राजा महाराजा इस लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो लोगों ने इस रेड संदल को शाही इस्तेमाल के नाम पर रखा, यानी जो इस लकड़ी का इस्तेमाल करता था वो सबसे ज्यादा अमीर कहलाता था। तो इसी वजह से चाइना की पब्लिक में कंपटीशन बढ़ता रहा, जिसकी वजह से लाल संदल इतनी कीमती होती चली गई। जो परंपरा आज भी चाइना के कल्चर में एविडेंटली दिखाई जाती है, क्योंकि चाइना में इस लकड़ी को सोने के दाम पर खरीदो फरोख्त की जाती है। यही वजह है कि चाइना के लोग इस पर आंख बंद करके करोड़ों रुपया बहा देते हैं। चाइना में संदल से बनी एक चेयर तकरीबन 10 लाख रुपए तक आसानी से बिक जाती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार की फोरस वेबसाइट के मुताबिक 2020 की नीलामी में चाइना, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के अलावा कुछ मशरकी मुल्कों से 400 व्यापारियों ने इसके लिए बोली लगाई और इन 400 में 150 चाइना के कारोबारी थे। अब इसकी पैदावारी की बात की जाए तो संदल के पौधे को दरख्त बनने में तकरीबन 25 साल लगते हैं। दोस्तों आज लाल संदल की स्मगलिंग करना एक बड़ा बिजनेस और वेल कनेक्टेड स्मगलिंग ब्रैकेट बन चुका है, जहां चाइना तक माल पहुंचाने के लिए इंडिया नेपाल का सहारा लेता है और जब मलेशिया और सिंगापुर की बात आती है तो माल चेन्नई के पोर्ट से गुजरता है और जब यूएई के बायर्स लाल संदल को खरीदते हैं तो इसके लिए मुंबई का पोर्ट ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब रही बात जापान और ऑस्ट्रेलिया की, तो ये
कीमती और इलीगल माल मणिपुर और मिजोरम से स्मगल किया जाता है। और स्मगलिंग का धंधा कोई 10-15 साल की बात नहीं बल्कि बरसों पहले से चला आ रहा है, जिसमें साल 2000 से पहले हालात ऐसे थे आंध्र प्रदेश के जंगलों में इसकी गिनती कम होती जा रही थी। तो इंडियन हुकूमत ने लाल संदल को एनडेंजर्ड स्पीशीज करार दिया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने साल 2000 में इन दरख्तों को काटने से लेकर बेचने और खरीदने तक सब पर पाबंदी आयद कर दी। इस वजह से वहाँ के लोगों ने इसको ब्लैक में बेचना शुरू किया, जिसका कारोबार स्मगलिंग की शक्ल में तब्दील हो गया। लेकिन फिर भी लाल संदल के दरख्तों का कटाव नहीं रुक पाया। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जून 2013 में एक स्पेशल टास्क फोर्स को कायम किया, जिससे इन्होंने रेड संदल एंटी स्मगल फोर्स का नाम दिया, जो बेसिकली मुल्क में रेड संदल के चल रहे स्मगलिंग को पकड़ने का काम करते थे। लेकिन फिर भी रेड संदल की स्मगलिंग बढ़ती जा रही थी, वो भी इतनी तेजी से कि साल 2021 में 117 स्मगलिंग केस दर्ज किए गए, जिसमें से पुलिस ने पूरे 508 करोड़ का माल स्मगल करते एक गैंग को रंगे हाथों पकड़ा था। दोस्तों, लाल संदल की स्मगलिंग के केस में पकड़े जाने पर गवर्नमेंट की तरफ से 11 साल की सजा होती है। इस संदल से जुड़े तमाम सवालात के जवाब हमने दे दिए। अगर आपको और मालूमात लेनी है तो पुष्पा मूवी आपके लिए देखना बेस्ट होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि इस पर भी वीडियो बनाई जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।